नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज का अपना जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए है, उल्टा पिरामिड शैली, जिसे इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि जो आज अपनी जो क्लास होने वाली है वो बाइलिंगुअल होगी। स्पेशली जो हमारे नॉन हिंदी स्टूडेंट्स हैं, जिनके हिंदी बी कोर्स चलता है, जिनको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती है, इंग्लिश वो अच्छे से समझ लेते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी हम साथ लेके चलेंगे ताकि बाइलिंगुअल हम इस टॉपिक को समझ सकें। और मैं बताना चाहूंगा इस टॉपिक से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, कुल मिला के 6 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा साथियों, अगर आप बुक से पढ़ोगे शायद इतना नहीं समझ पाएगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ ट्रिक से आपको मैं समझाऊंगा और बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। तो अपना उल्टा पिरामिड शैली है। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, चलिए एक बार बोर्ड के ऊपर देख लीजिए। उल्टा पिरामिड शैली को कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, ठीक है। अब देखो, आपके सामने पिरामिड आप सभी ने देखा होगी, पिरामिड इस तरह का होता है। ये तो हो गया आपका पिरामिड। अब इसी पिरामिड को अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं, पलट देते हैं, तो देखो पिरामिड इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो, दो आपके सामने ट्रायंगल है, दो त्रिभुज हैं आपके सामने। देखो, ये तो एक पिरामिड की तरह लग रहा है ना, इसको बोलेंगे सीधा पिरामिड, और ये वाला है उल्टा पिरामिड। तो ये वाला कौन सा है, सीधा। और एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा, उल्टा पूछा जाएगा। यानी कि उल्टा पिरामिड स्टाइल क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पूछा जाएगा उल्टा पिरामिड शैली क्या है, उल्टा पिरामिड शैली कैसे लिखी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली को विस्तार से समझाइए, 6 ककार कौन कौन से हैं, और वो 6 ककार उल्टा पिरामिड शैली में कहां कहां यूज किए जाते हैं। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पहले समझाऊंगा सीधा पिरामिड और फिर समझाऊंगा उल्टा पिरामिड। ये एक्चुअली पिरामिड के मामले में कहना क्या चाहता है। तो पिरामिड से पहले मैं एक बात और आपको बताता हूं। मान लीजिए हमने इसको 3 पार्ट किए, एक समा इक्वल हाइट पे हम इसके मान लीजिए हम 3 पार्ट करते हैं, 2 और 3। और मान लीजिए इसके अंदर आपके सामने, सपोज इन दिस पिरामिड देयर आर मेनी स्वीट्स, और स्वीट मान लीजिए कि आपका गुलाब जामुन भरा है, ठीक है। गुलाब जामुन जो सबको पसंद होता है ना, रसगुल्ला या गुलाब जामुन, मान लीजिए कि इसके अंदर फिलअप किया हुआ है, पूरे में है। और मान लीजिए इसमें भी पूरे में गुलाब जामुन है, और मान लीजिए कि इसमें भी पूरे में गुलाब जामुन है, और इसको हम 3 पार्ट कर देते हैं, ए बी सी। तीनों में गुलाब जामुन हमने भर दिए हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि गुलाब जामुन किस में ज्यादा है, आपकी जो स्वीट है वो किस में ज्यादा है, ए में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, या सी में ज्यादा है। तो आप सभी का आंसर होगा कि सी में ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेटेज है वो कहां है, वेटेज इस पोर्शन में है। यानी हैवी वेटेज कौन से पोर्शन में है, सी पोर्शन में है। किसमें है, सी पोर्शन में है। तो चलो एक कहानी सुन लीजिए, इसको भी हम एक बार 3 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3। अगर हम इसमें भी, अगर मान लीजिए कि हम इसको भी 3 पार्ट करते हैं, ए बी और सी, और सब में हम मिठाई भर देते हैं, मान लीजिए कि सब में हम स्वीट्स डाल देते हैं, गुलाब जामुन डाल देते हैं, और इसमें भी हमने मान लीजिए कि गुलाब जामुन डाल दिया, तो हैवी वेटेज किस में होगा, इसमें ए पार्ट में हैवी वेटेज होगा। यहाँ पे हैवी वेटेज किस में है, सी में, और यहाँ पे वेटेज किस में है, ए में है। तो साथियों, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ कि उल्टा पिरामिड शैली और सीधा पिरामिड शैली इनको क्यों कहते हैं। मान लो आपने एक मूवी देखी होगी, शेरशाह मूवी जब आई थी, और सबकी फेवरेट मूवी है शेरशाह मूवी। जब शेरशाह मूवी जब आप देखते हो तो आपको लास्ट में, मूवी के एंड में जाके आपको पता चलता है कि जो अपना हीरो है वो देश के लिए शहीद हो जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में अगर हम बात करेंगे, मूवी स्टार्ट होती है, मान लो आपने 300 रुपीज का टिकट खरीदा। मान लीजिए कि आपने मूवी देखने के लिए 300 रुपीज का टिकट आपने खरीदा है, ठीक है। आप सिनेमा में जाओगे, जैसे मान लीजिए यहां से हम मजा लेंगे, मजा लेना मतलब मूवी का मजा लेंगे, तो यहाँ पे आते हैं तो मजा कम आता है। फिर जैसे जैसे मूवी एंड की ओर जाती है, जैसे जैसे मूवी नीचे की ओर जाती है, तो हमें ज्यादा मजा आने लगता है, यानी वेटेज बढ़ने लगता है। जो पैसा है ना, उसका वैल्यू समझ में आने लगता है कि हाँ यार, अब मूवी में जाके मजा आ रहा है। और जैसे जैसे लास्ट में आएगा तो और ज्यादा मजा हमें आने लगेगा, यानी वेटेज सबसे लास्ट में आएगा। तो और वेटेज लास्ट में आने का मतलब क्या है, क्लाइमेक्स सबसे लास्ट में आएगा। ये देखो, तो सबसे लास्ट में मूवी में क्लाइमेक्स कहां आता है, सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। यानी आप जब भी कोई मूवी देखते हो तो हमें लास्ट में पता चलता है कि जिसे हम हीरो समझ रहे थे वही लास्ट में विलेन बन जाता है, और जिसे हम विलेन समझ रहे थे वही लास्ट में हीरो बन जाता है। तो क्लाइमेक्स कहां आता है,
सीधा पिरामिड की बात कर रहा हूं मैं, सीधे पिरामिड की बात कर रहा हूं कि जो क्लाइमेक्स आता है वो सबसे लास्ट में आता है। क्लाइमेक्स मूवीज के अंदर, कहानी के अंदर कहां आता है? सबसे लास्ट में आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब उल्टा पिरामिड की। किसकी बात करेंगे? उल्टा पिरामिड की। अब इसमें क्या होता है कि समाचार लिखने की सबसे फेवरेट स्टाइल है। किसकी है? समाचार लिखने की, समाचार लेखन की, समाचार लेखन की सबसे फेवरेट स्टाइल कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली है। अब मान लीजिए कि हमने मूवी की बात, कौन सी मूवी की बात की थी? हमने बात की थी शेर शाह मूवी की, हमने बात की थी। शेर शाह मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है, देशभक्ति मूवी है, पेट्रियोटिक मूवी है। और तो हमने बात की थी कि शेर शाह मूवी में, जिसमें हीरो हमारा लास्ट में मार्टियर हो जाता है, देश के लिए शहीद हो जाता है। और मान लीजिए कि इसी मूवी पे या इसी इंसिडेंट पे अगर आपको न्यूज़पेपर का हेडिंग डालना होता है, न्यूज़पेपर में न्यूज बनानी होती, तो आप कैसे बनाते? डेफिनेटली आप यही लिखते कि कैप्टन विक्रम बत्रा देश के लिए शहीद। आपकी जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो क्या होती है न्यूज़पेपर में? कि कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद। और मूवी में हमें कब पता चलता है? लास्ट में पता चलता है। और समाचार में कहां पता चलता है? सबसे पहले पता चलता है। यानी जो क्लाइमेक्स है ना, जो क्लाइमेक्स है वो हमें कब पता चलता है? समाचार में स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो क्लाइमेक्स है वो टॉप में होगा। कहां होगा? टॉप में होगा। क्लाइमेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैं बता दूंगा, चलो अभी देख लीजिए। क्लाइमेक्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों चरमोत्कर्ष, चरम उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष। यानी सुप्रीम लेवल का जो मजा आएगा उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं, उसी को चरमोत्कर्ष बोलते हैं। ठीक है। और वेटेज किसमें ज्यादा होता है? सिंपल सी बात है, आप अगर 300 रुपए का मूवी टिकट खरीद रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में कम मजा आएगा, बाद में कम आएगा, पहले आपको कम मजा आएगा, फिर थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, फिर और ज्यादा, और लास्ट में आपको सबसे ज्यादा मूवी का मजा आता है। तो कहने का मतलब कि जो मजा क्या है? वेटेज है। वेटेज कहाँ आता है? सबसे लास्ट में आता है। किसमें? सीधा पिरामिड में। और उल्टा पिरामिड में क्या होता है? जो वेटेज होता है वो सबसे पहले आता है। यानी क्लाइमेक्स क्या होता है? सबसे पहले आता है। तो एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि मूवी के अंदर जो होता है। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच है और उसके ऊपर आपको कोई मूवी बनानी है, तो आप उस मूवी के अंदर सबसे लास्ट में बताओगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। क्या आप मूवी के स्टार्टिंग में ऐसे बता दोगे तो इतना मजा नहीं आएगा। जब भी आप मूवी बनाओगे तो उसका जो क्लाइमेक्स होगा ना कि इंडिया ने 10 विकेट से हराया या 50 रन से पाकिस्तान को हराया, इंडिया डिफीटेड द पाकिस्तान इन बाई 50 रन और बाई 10 विकेट्स, वो कब आएगा? सबसे लास्ट में आएगा। और इसी के अलावा अगर आप इसको समाचार बनाते हो, अगर आप इसको न्यूज पेपर में न्यूज बनाते हो, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे कि भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंद डाला, भारत ने पाकिस्तान को धो डाला, ऐसा आप हेडिंग डालोगे। किसमें? उल्टा पिरामिड शैली में ऊपर आएगा हेडिंग। क्लाइमेक्स जिसको मैं हेडिंग बोल रहा हूं ना, वही क्लाइमेक्स है। वो क्लाइमेक्स कहां आएगा? उल्टा पिरामिड में सबसे ऊपर आएगा। और सीधा पिरामिड में कहां आएगा? सबसे नीचे की ओर आएगा। तो अपने सिलेबस में कौन सा है? उल्टा पिरामिड शैली है। तो अब हम उल्टा पिरामिड शैली शुरू करते हैं। इसके बाद में 6 का कार्य भी हम शुरू करेंगे। चलिए देख लीजिए। अब हम दोबारा से इसको उल्टा पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड हो गए। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट कर देने। आप मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, अगर 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। यू हैव टू मेक द डायग्राम इफ यू वांट टू सक्सेसफुल मार्क्स। ठीक है। और इसके 3 पार्ट कर दीजिए, इक्वल 3 पार्ट कर दीजिए हाइट के अकॉर्डिंग। हाइट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3। अब उल्टा पिरामिड शैली के अंदर 3 पार्ट होते हैं। अब उन तीनों पार्ट्स के कुछ नाम भी होते हैं। तो वो नाम कैसे याद करने हैं? अब मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूं। ट्रिक याद करिए। अपने इंडिया का सबसे एक फेमस बैंक है जिसका नाम है SBI बैंक। कौन सा बैंक है? SBI। तो लिख दीजिए SB, नीचे से शुरू करना है, SBI। ये लो, हमने लिख दिया। मैंने क्या किया? सबसे पहले एक डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद उसका 3 पार्ट किया और तीनों पार्टों को हमने नाम दिया
कौन सा अपना फेमस बैंक, कौन सा, SBI, SBI। अब SI से क्या हो जाएगा, इधर देखो, I से हो जाएगा इंट्रो, हिंदी में लिख दो इंट्रो, और इंट्रो को हो गया। इसको मुखड़ा भी बोलते हैं, मुखड़ा का मतलब होता है फेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुखड़ा। अब B से हो जाएगा आपका बॉडी, B से क्या हो जाएगा, बॉडी, क्या हो जाएगा, बॉडी। और S से हो जाएगा समापन, S का मतलब क्या है, समापन। हिंदी में S है, वैसे तो इसको एंडिंग बोलते हैं, लेकिन S से आपको याद रखना है समापन। ये 3 आपकी याद हो गई। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, विस्तार से बताइए। तो आप क्या करोगे, उल्टा पिरामिड शैली का डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद उसको 3 पार्ट करोगे, और सबसे पहले लिखोगे फॉर्मूला SBI। आई का मतलब होता है इंट्रो या मुखड़ा। इसका एक और नाम होता है, एग्जाम में कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो याद रखना है लीड। लीड यानी पहले, यानी कोई लीडर करता है ना, सबसे आगे रहता है। उसके बाद में बॉडी, और S का मतलब हो जाएगा समापन यानी एंडिंग। इतना आपको याद हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेक्स कहां होता है, तो याद कर लो, क्लाइमेक्स ऑलवेज ऑन द टॉप। वेयर इज क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स इज ऑलवेज ऑन टॉप। तो ये टॉप पे अपना क्लाइमेक्स हो गया। और क्लाइमेक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, चरमोत्कर्ष। स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये वाला नाम अगर आप भूल जाते हो कोई बात नहीं, यू हैव टू राइट ओनली क्लाइमेक्स। अगर आप क्लाइमेक्स लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इतना हो गया, इतना हमने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हम 6 ककार की। किसके बात करेंगे, 6 ककार की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन उससे बनता है। और अगर इसमें पूछा गया कि समाचार लेखन कैसे किया जाता है, तो 6 ककार भी इसमें लिखने बहुत सिंपल है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और 6 ककार आपको याद हो जाएंगे। 6 ककार। अब देखो, ककार का मतलब क्या है, जो कै लेटर से स्टार्ट होते हैं, कै से। जैसे इसमें 4 वन वर्ड है और 2 डिस्क्रिप्टिव है। तो देख लीजिए, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे। अब आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्या, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे। मैंने क्या बताया था, कैसे शुरू होंगे, कैसे शुरू हो रहा है क्या, कैसे शुरू हो रहा है कौन। देखो सबके सब क्या हो रहा है, कैसे शुरू हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 6 ककार कहते हैं। अगर आपको इफ यू वांट टू राइट द न्यूज देन यू हैव टू यूज दीज 6 ककार, यानी इन 6 ककार के आधार पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, कौन को क्या कहते हैं, हु, कब को क्या कहते हैं, व्हेन, कहां को क्या कहते हैं, वेयर, क्यों, व्हाई, एंड कैसे, हाउ। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा WH वर्ड, तो देन यू हैव टू यूज दीज 6 WH वर्ड इफ यू वांट टू राइट द न्यूज इन इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। अगेन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू राइट, तो आपको इनको यूज करना होगा। अब कैसे यूज करना होगा, चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनिए, बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाते हैं आपको। देखो, मान लीजिए कि किसी एक लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। लोकेशन मान लीजिए कि हम कोई भी एक लोकेशन है, जैसे ढोलकपुर, छोटा भीम आप सभी देखते हो ना, तो एक ढोलकपुर एक विलेज है, ठीक है। अब क्या हो गया, उस ढोलकपुर में एक आग लग गई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हुआ, व्हाट हैपन, आग लग गई, फायर, व्हाट हैपन, फायर। कौन था, कौन था, मतलब किसी, मान लीजिए कि कोई विलेन था, उसने आग लगाई। एक मास्क वाला विलेन, कौन, एक मास्क वाला विलेन। कब, रात की 9 बजे। कब लगी आग, रात की 9 बजे। कहां, ढोलकपुर में। कहां लगी, ढोलकपुर में। देखो इन 4 जो आपके WH वर्ड हैं, जो 4 ककार हैं, इन सब का आंसर क्या निकल रहा है, वन वर्ड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वन वर्ड आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है, वन वर्ड आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे सूचनात्मक, यानी इनसे हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, इंफॉर्मेटिव है ये, इंफॉर्मेटिव। क्या है ये, इंफॉर्मेटिव है ये 4 के 4। अब देखो, क्यों, कैसे।
वाई, फायर क्यों हुआ, आग क्यों लगी, क्योंकि वहां पे एक कपड़े की दुकान थी और कपड़े की दुकान में एक व्यक्ति है, वो कपड़ा खरीदने जाता है और डिस्काउंट का डिमांड करता है और उसके बाद में जो शॉपकीपर होता है उसको डिस्काउंट नहीं देता है। तो जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, जो कस्टमर होता है, उसको गुस्सा आ जाता है और उसको कहता है कि मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तेरी दुकान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो क्यों लगी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कैसे लगी, कैसे इसलिए लगी, रात को वो आया और इसको जो मसाल होती है उसके ऊपर आग लगाई, आग लगाने के बाद उसकी दुकान को ओपन किया और उसके बाद में जो केरोसिन ऑयल होता है वो दुकान के अंदर डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला और जो आग होती है वो आग उसके अंदर डाल दी। तो इससे क्या हुआ, आग भड़क गई। तो देखो 6 के जो ककार है, जो 6 WH वर्ड है, उनके यूज के आधार पे हमने क्या किया, एक स्टोरी बनाई है। और वो स्टोरी कैसे बनेगी, इससे अपना जो न्यूज है वो बनेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो फिर आपको बता रहा हूं, कहानी आप सभी ने सुन ली, अब दोबारा सुनो। देखो ये जो 4 है, 4 WH वर्ड है, जो 4 WH वर्ड है, 4 ककार है, ये सब क्या है, 1 वर्ड आंसर वाले हैं। और ये 2 कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेशन वाले हैं, ये डिस्क्रिप्टिव है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे व्याख्यात्मक। क्या बोलेंगे, व्याख्यात्मक। आपकी बुक में भी इसको दे रखा है, व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, ये इसको हम बोलेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, देखो दोबारा देखो क्या हुआ। पहला क्या हुआ, व्हाट हैपन, आग लगी, आंसर इज आग लगी। कौन था, हु वॉज, ए फेस मास्क, ए ब्लैक फेस मास्क पर्सन, ठीक है। कब, रात की 9 बजे, 9 PM। कहा, ढोलकपुर, वेयर, ढोलकपुर। क्यों, बिकॉज द कस्टमर वेंट टू द शॉप एंड डिमांड the discount from the shopkeeper denied, and last the customer angered and said I will destroy your shop। अब देखो ये वाला जो आंसर है ना काफी लंबा हो गया, ये वाला आंसर कितना हो गया, टू मच लॉन्ग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेटिव, विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। और उसके बाद देखो कैसे लगाई, उसने क्या किया, एक मसाल लेके आया, उसके ऊपर मैच बॉक्स से उसको जलाया, उसकी दुकान को ओपन किया, वहां पे पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद में उसको फेंका और चारों तरफ आग लग गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमने न्यूज बनाई है वो इन 6 के आधार पे बनाई है। तो एक बार दोबारा से इन 6 ककार को देख लीजिए। 6 ककार एग्जाम में डेफिनेटली आपके आएंगे। कौन कौन से हैं, तो ककार का मतलब होता है कै वर्ड से शुरू होने वाले। क्या, व्हाट, कौन, हु, कब, व्हेन, कहां, वेयर, क्यों, वाई, कैसे, हाउ। ये 6 ककार हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर ये 6 ककार कहाँ यूज होते हैं। तो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि जो पहले 4 ककार हैं वो इंट्रो में यूज होंगे। इंट्रो है ना, तो फर्स्ट 4 WH वर्ड या जो ककार हैं वो कहाँ यूज होंगे, इंट्रो में यूज होंगे। और जो लास्ट के 2 ककार होते हैं वो कहाँ यूज होंगे, क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ कहाँ यूज होंगे, बॉडी और समापन के अंदर यूज होंगे। तो साथियों ये एक छोटी सी मैंने आपको बताया है, बहुत छोटा सा है लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है। 4 नंबर की क्वेश्चन हम यहां से कर सकते हैं आराम से। तो पूरा जो उल्टा पिरामिड शैली है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मूवीज के अंदर तो क्या होता है कि जो अपना क्लाइमेक्स होता है वो सबसे लास्ट में हमें पता चलता है कि मूवी के अंदर होने वाला क्या है। लेकिन जब हम समाचार पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो क्लाइमेक्स है वो सबसे पहले आता है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स, वो हमें कब पता चला, स्टार्टिंग में ही पता चला। इसी प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली, देखो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नीचे से मैंने आपको बताया था कि एक अपना फेमस बैंक है जिसका नाम है SBI। अब आई का नाम दे दो इंट्रो, आई से क्या हो जाएगा, इंट्रो। इंट्रो को हिंदी में कहेंगे मुखड़ा, या इसका दूसरा नाम है लीड। बी से हो जाएगा आपका बॉडी और एस से हो जाएगा आपका समापन। बी से बॉडी, एस से समापन। समापन मतलब एंडिंग। अब आप देखो वेटेज, वेटेज किसका है, टॉप कॉर्नर का ना, जो टॉप है। वेटेज का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें मजा ज्यादा आएगा अपने को मूवी का। क्लाइमैक्स, तो वो क्लाइमैक्स कहाँ होगा, टॉप में होगा, इंट्रो में होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स
कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका इंट्रो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लाइमेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है चरमोत्कर्ष, चरम उत्कर्ष यानी सुप्रीम, जो मजा आने वाला है वो चरमोत्कर्ष होगा। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि 6 ककार कौन कौन से होते हैं? तो ये 6 ककार आप लिखोगे और 2 ये है। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि 6 ककार में सूचनात्मक ककार कौन कौन से होते हैं, इन्फॉर्मेटिव कौन कौन से होते हैं? तो साथियों आपको याद रखना है ये 4 है वो इन्फॉर्मेटिव है, क्या, कौन, कब, कहां। देखो ये 1 वर्ड आंसर है, इनका 1 वर्ड आंसर है, तो याद रखना 1 वर्ड आंसर मतलब इन्फॉर्मेटिव। और उसके बाद में 2 है व्याख्यात्मक और विवरणात्मक, ठीक है, एक्सप्लेनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, क्यों और कैसे। और जो अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव जो WH वर्ड है या जो सूचनात्मक ककार है वो कहाँ यूज होंगे? तो आप लिखोगे उल्टा पिरामिड शैली के इंट्रो में यूज होंगे। बाकी जो 2 ककार है रिमेनिंग WH वर्ड्स है वो कहाँ यूज होंगे? यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है साथियों। तो ये WH वर्ड दोनों यहाँ पे यूज होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरा ककार मैंने आपको बता दिया है। और इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, समाचार लेखन की कई बार लैंग्वेज पूछ लेते हैं, तो आपको मैं एक लाइन बता रहा हूं वो रट लेना, हर जगह काम आएगी, आलेख फीचर हर जगह काम आएगी। लैंग्वेज कैसी होगी? लैंग्वेज सरल, ठीक है, सुपाठ्य, जिसको हम इजीली पढ़ सकें, ओके, और आम बोलचाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा का मतलब है कि जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें, सुपाठ्य जिसको इजीली पढ़ सकें। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हैवी वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो नहीं करना है, सरल मतलब इजी, ठीक है साथियों। ये उल्टा पिरामिड शैली मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी बच्चे हैं, आपको कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको बाइलिंगुअल हम उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ठीक है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।